सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची और हैदराबाद समेत 16 अजला में पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार मैदान में। 1,32,83,696 वोटर्स किराएदही इस्तेमाल करेंगे। 8,706 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्दों के लिए 1,204, खवातीन के लिए 1,170 पोलिंग स्टेशन। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। पुलिस और रेंजर समेत दीगर इदारों के 43,000 से जायद एहलकार तैनात। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की यूसी 3 में नकाब पोश घुसाए नामालूम अफराद ने पोलिंग अमले और रिटर्निंग अफसर को हरासा किया। जिला मलीन में यूसी नंबर 2 में कशीदगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलमान मुराद की पोलिंग स्टेशन में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश। पीटीआई कारकुनों की मुजाहमत। दादू में गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों में तल्ख कलामी। हैदराबाद में पोलिंग स्टेशन तब्दीली और वोटर लिस्टों पर उम्मीदवार बरहम। सिटी कॉलेज पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और अमले में तकरार। पीटीआई कारकुन रिश्तेदार, जब वो कहेगा तब पोलिंग शुरू होगी। कराची के इलाके सोहराब गोट टाउन के इंतखाबी अमले में शामिल अफसर की हट धर्मी। 4 यूसीज में पोलिंग का आगाज ना हो सका। वोटर्स लाइनों में खार। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत कर दी। दूसरी जानिब गुलबर्ग टाउन की यूसी 4 वजीर में पुलिस एहलकार पोलिंग का सामान लेकर चले गए। पीटीआई रहनुमा का असलम खान ने कहा, सिंध हुकूमत धांधली के लिए सरगर्म है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की पोलिंग जारी। गुलबहार यूसी 5 में बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान ना पहुंच सका। पोलिंग में ताखीर। पोलिंग स्टेशन नंबर 15 ब्रंस रोड पर पोलिंग स्टाफ मौजूद। 2 घंटे बाद भी कोई वोटर ना पहुंचा। जिना टाउन यूसी 5 जेलोड स्कूल में पोलिंग का अमला गायब। उर्दू बाजार के एक हसास पोलिंग स्टेशन पर अब तक एक भी वोट कास्ट नहीं हो सका। जिला किमाड़ी यूसी 7 वार्ड नंबर 3 में पोलिंग का अमल 1.25 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग सुस्रवी का शिकार। मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट ताखीर से पहुंचे। बदीन एक पोलिंग स्टेशन पर जीडीए के पोलिंग एजेंट पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का मुबैना तशद्दुद। दादू के मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर भी अमले को वोटर्स का इंतजार। ठठा जाम शुरू। टंडो जाम और मुटियारी में भी शहरी वोट कास्ट करने लेट पहुंचे। कराची की बल्दियाती हुकूमत 246 यूसीज, 25 टाउन काउंसिल्स और 1 सिटी काउंसिल पर मुश्तमिल होगी। शहरी हर यूसी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ 4 काउंसलर्स को मुंतखब करेंगे। एक यूनियन काउंसिल 11 रुकनी पैनल पर मुश्तमिल होगी। 6 बल्दियाती नुमाइंदे। मखसूस नशिस्तों पर 2 खवातीन, 1 लेबर, 1 नौजवान और 1 अकलियती काउंसलर शामिल। बल्दियाती तारीख में पहली बार टाउन काउंसिल में 1% ख्वाजा सरा और 1% माजूर अफराद को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन जो था 10-1, ये हमने ही कहा था ना, क्योंकि ये वो इख्तियार जो कि महज सूबाई हुकूमत का है वो इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था उसको टर्न डाउन करने का, इख्तियार ही नहीं था। जरदारी साहब ने ये भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। असल काम करना था इलेक्शन कमीशन को, उसने नहीं किया है। ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जमहूरियत की को बचाने की हम पे जिम्मेदारी आयद है, हम बचाएंगे, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। एमकेएम का कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। पहले ही धांधली हो चुकी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को नहीं मानते। इंतखाबात में हिस्सा लेने का मतलब हल्का बंदियों को तस्लीम करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से का काम किया। नाइंसाफी और इलेक्शन कमीशन के रवैये की वजह से बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं।
अभी वक्त है एमक्यूएम वाले आ जाएं और कैंप लगा लें। हाफिज नेमुर रहमान का मुत्तहिदा को बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर अमला नहीं पहुंचा जो इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। हल्का बंदियों पर हमें भी एतराज है, फिर भी समझते हैं मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। कई पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन अमला ताहाल नहीं पहुंचा। इलेक्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा सद उमर ने बेज़ाब्तियों की शिकायत कर दी। अली जैदी ने कहा, एमक्यूएम ने इलेक्शन से फरार का बहाना बनाकर दस्तबरदारी का ऐलान किया। इनके पास 246 यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवार ही नहीं। मुत्तहिदा के बायकॉट का फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। मेयरशिप ही नहीं, सूबाई हुकूमत भी बनाएगी। आज एक बार फिर फतह इमरान खान की होगी। हलीमा आदिल शेख का दावा, बल्दियाती इंतखाबात में मेयर और तमाम यूसी चेयरमैन भी पीटीआई के आएंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने मुतादिद पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सामान ना पहुंचने की शिकायत भी की। वोटर्स और अवाम पुरअमन इंतखाबी माहौल को यकीनी बनाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंतखाबी अमल में किसी किस्म की मुदाखलत और शरपसंदी से सख्ती से निपटा जाएगा। अवाम बिला खौफ व खतर जमहूरियत पर अपने एतमाद का भरपूर इजहार करें। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के सारे रंग नियो न्यूज के संग। हर पोलिंग स्टेशन से पल पल की खबर। रिपोर्टर्स का बड़ा नेटवर्क, हर हलके से लाइव कवरेज। कहां कितने वोट कास्ट हुए, कौन से उम्मीदवार को मुखालिफ पर सबकत। हर पोलिंग स्टेशन की काबिले एतमाद रिपोर्टिंग सबसे पहले। पंजाब असम्बली अस खुद तहलील हो गई। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला की समरी पर दस्तखत ना किए। अबूरी हुकूमत के क़याम तक परवेज़ इलाही बतौर वजीर आला काम जारी रखेंगे। मलिक उर रहमान ने निगरान वजीर आला के मुतफ़िक़ा नाम के लिए वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर को मुरासला भेज दिया। वजीर आला परवेज़ इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के पास निगरान सेटअप के लिए 3 दिन का वक्त होगा। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी होने तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील नहीं करेंगे। पीटीआई क़यादत का ऐलान। सूबाई वजीर के मुताबिक विफाक की जानिब से मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल के बायस इंतखाबी अमल रोकने का खदशा है। नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहते हैं, पूरे जज्बे, एतमाद, भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह फतह नून लीग की होगी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत कर दी। अब शहबाज शरीफ की बारी है। इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोली खाना पड़ेगी। शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के जरिए टेस्ट करेंगे। इमरान खान का ऐलान। कहते हैं, पंजाब असम्बली तहलील होने के 1 हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने काफ लीग को पीटीआई में जम होने की दरखास्त कर दी। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। आसिफ जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब चुका रहे हैं। एक को लंदन, दूसरे को रायवेंड छोड़कर आएंगे। शेख रशीद का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की जन्म की मुखालिफ है। मुत्तहिदा इलेक्शन बायकॉट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। मुल्क सही समत में होता तो कर्जों की सूरत ना पड़ती। हम IMF के मामलात में जकड़े हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं, UAE से मजबूरी के तहत कर्ज लेना पड़ा। UAE सदर इंतहाई मोहब्बत से पेश आए, जिस पर इनके सामने दिल खोल कर रख दिया। आज हमें पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुश्किलात से जरूर निकलेंगे। कायद के पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे।
गंदम का कोटा जारी हुआ लेकिन जिला इंतजामिया आटे की कीमतें कम कराने में नाकाम। शहरी परेशान, सस्ते आटे की तलाश में सरगर्दा। सरकारी आटा खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें, एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी और तकरार। हवा का लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। और मारूफ उर्दू शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। 15 जनवरी 1996 को नामालूम अफराद ने लाहौर में मोहसिन नकवी को गोलियां मारकर शहीद किया। इनकी कई गज़लें और नज़में आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं।